नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके यानी विविध का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जा कर के ज़रूर देख लें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये बिहार पुलिस स्पेशल विविध स्टैटिक जीके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें कुल 320 प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है? आंसर बी, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 7476 किलोमीटर है। ये कनाडा में स्थित है। लेह मनाली भारत में स्थित है। बोल्विया की राजधानी लापाज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन है? आंसर ये हो जाएगा, ओंकारवाट का मंदिर। ओंकारवाट का मंदिर विश्व का सबसे विशाल मंदिर है, जो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ठीक है। ओंकारवाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर ये भारत के उत्तराखंड राज्य में है। काशी विश्वनाथ मंदिर ये आपका उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है। तो 102 का आंसर ये हो जाएगा। 103 कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन है? आंसर बी हो जाएगा, चिंपांजी। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी है। विश्व के सबसे लंबा गर्दन वाला पशु जिराफ है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। 103 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्न में से कौन है? आंसर ये हो जाएगा, आदला सोलर पार्क, जो भारत के राजस्थान राज्य में है। ठीक है, राजस्थान में है। तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क आदला सोलर पावर पार्क, जो कि राजस्थान में है। वुड बफेलो नेशनल पार्क ये कनाडा में स्थित है। कहाँ है? कनाडा में स्थित है। कुगर नेशनल पार्क ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और कुगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो 104 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? आंसर बी हो जाएगा, तुर्की का। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट है। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। तो 105 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? आंसर ए हो जाएगा, बांग्लादेश। वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली है। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह वैटल है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? आंसर ए हो जाएगा, भारत। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड ईगल है। 107 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? आंसर हो जाएगा बी, भारत और चीन। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। जर्मनी और पोलैंड को हिंडनबर्ग रेखा और ओडर नीसे रेखा। ठीक है, जर्मनी एवं पोलैंड को हिंडनबर्ग रेखा और ओडर नीसे रेखा अलग करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डुरंड रेखा अलग करती है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, 49वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? आंसर सी हो जाएगा, यूएसए और कनाडा। अमेरिका और कनाडा को 49वीं समानांतर रेखा अलग करती है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 38वीं 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है। जर्मनी और फ्रांस को मैगी नॉट रेखा और सीज फ्राइड रेखा अलग करती है। रूस और फिनलैंड को मैनर हीन रेखा अलग करती है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है? आंसर ए हो जाएगा, रूस। क्रेमलिन रूस का राष्ट्रीय स्मारक है। जापान का राष्ट्रीय स्मारक इंपीरियल पैलेस है। यूनान का राष्ट्रीय स्मारक पिरामिड है। चीन का राष्ट्रीय स्मारक ग्रेट वॉल है।
तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है। आंसर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय स्मारक ओपेरा हाउस है। मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक पिरामिड है। फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक आर्क डी ट्रायम्फ है। अमेरिका का राष्ट्रीय स्मारक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। 111 का आंसर ए हो जाएगा। 112 किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है। आंसर सी हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है। इटली का राष्ट्रीय स्मारक लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, यानी कि पीसा की झुकी हुई मीनार। भारत का राष्ट्रीय स्मारक अशोक स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। आंसर सी हो जाएगा समगहरी रेखा। ठीक है, यानी कि आइसोबाथ रेखा। आइसोबार रेखा समान वायुमंडलीय दाब वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। आइसोहेलाइन समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समलवण या आइसोहेलाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। आंसर ये हो जाएगा समवर्षा रेखा या आइसोहाइट। ठीक है, आइसोप्लीथ है, ई एल है। ठीक है, आई नहीं है, एल है। सममान रेखा। ठीक है, तो समान मान के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समान रेखा कहते हैं। समधूप रेखा। ठीक है, तो समान मात्रा में सूर्य के प्रकाश वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को समधूप रेखा कहते हैं। समताप रेखा। ठीक है, समान ताप वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। 114 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है। आंसर ए हो जाएगा अमेरिका। एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका देश का समाचार एजेंसी है। भारत का समाचार एजेंसी पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। रूस का समाचार एजेंसी तास है। इटली का समाचार एजेंसी अंसा है। तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है। आंसर ए हो जाएगा मलेशिया। बरनामा मलेशिया देश का समाचार एजेंसी है। जापान का समाचार एजेंसी इरना है, IRNA, इरना। इजराइल का समाचार एजेंसी इतिम है, ITIM। फिलिस्तीन का समाचार एजेंसी वफा है, WAFA। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 मेना किस देश का समाचार एजेंसी है। आंसर ए हो जाएगा मिस्र। मेना मिस्र देश का समाचार एजेंसी है। जर्मनी का समाचार एजेंसी DPA है। जर्मनी के समाचार एजेंसी DPA है। ऑस्ट्रेलिया का समाचार एजेंसी AAP है। चीन का समाचार एजेंसी सिन्हुआ है, याद रखिएगा सिन्हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 UPP किस देश का समाचार एजेंसी है। आंसर बी हो जाएगा पाकिस्तान। UPP पाकिस्तान देश के समाचार एजेंसी है। ईरान का समाचार एजेंसी सितका है। भारत का समाचार एजेंसी PTI है। और ब्रिटेन का समाचार एजेंसी राइटर्स है। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। आंसर बी हो जाएगा नीदरलैंड। ऑरेंज बुक नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। ग्रीन बुक इटली और ईरान का सरकारी दस्तावेज है। वाइट बुक पुर्तगाल और चीन का सरकारी दस्तावेज है। वाइट पेपर ब्रिटेन और भारत का सरकारी दस्तावेज है। 119 का आंसर बी हो जाएगा। 120 येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। आंसर सी हो जाएगा फ्रांस। येलो बुक फ्रांस देश का सरकारी दस्तावेज है। ब्रिटिश सरकार का सरकारी दस्तावेज ब्लू बुक है। बेल्जियम और जापान का सरकारी दस्तावेज ग्रे बुक है। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 आँख पर बंधी पट्टी हाथ में तराजू लिए स्त्री यह किसका प्रतीक है। आंसर डी हो जाएगा न्याय का प्रतीक है। प्रगति का प्रतीक अशोक चक्र। शांति का प्रतीक सफ़ेद कबूतर।
शोक या विरोध का प्रतीक बाह पर काली पट्टी, बाह पर काली पट्टी। तो 121 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? आंसर ये हो जाएगा परिवार नियोजन। संधि या समर्पण का प्रतीक सफ़ेद झंडा है। संकट का प्रतीक उल्टा झंडा है। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका देना। तो 122 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ एवं ऊपर खोपड़ी यह किसका प्रतीक है? आंसर डी हो जाएगा बिजली का खतरा। एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपर खोपड़ी यह बिजली का खतरा का प्रतीक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। कलम संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक है। विरोध का प्रतीक काला झंडा है। 123 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पक्षी निम्न में से कौन है? आंसर सी हो जाएगा गंजा ईगल। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। 124 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? आंसर सी हो जाएगा ओलंपिक एयरवेज। ओलंपिक एयरवेज ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। एयर इंडिया इंडिया का यानी भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। एयरलंका श्रीलंका का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। एरोफ्लोट ये रसिया यानी कि रूस का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। 125 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? आंसर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस ये ऑस्ट्रेलिया देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। क्वींसलैंड वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इंडोनेशिया का गरुड़ इंडोनेशिया एयरवेज है। फ्रांस का एयर फ्रांस है। 126 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? आंसर बी हो जाएगा कैथी पैसिफिक एयरवेज। कैथी पैसिफिक एयरवेज हांगकांग का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। मिडिल ईस्ट एयरलाइंस ये लेबनान की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। पोलिश स्टेट एयर सर्विस ये पोलैंड के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? आंसर बी हो जाएगा कोपा। कोपा पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। स्विस एयर ये आपका स्विट्जरलैंड का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। लुफ्थहांसा ये आपका जर्मनी का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। 128 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? आंसर बी हो जाएगा सिंगापुर से। न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क टाइम्स या डेली न्यूज। चेन्नई से द हिंदू। लंदन से द टाइम्स और डेली मिरर। 129 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से कौन मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? आंसर ए हो जाएगा इज़वेस्तिया। इज़वेस्तिया मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है। पीपुल्स डेली ये आपका बीजिंग से होता है, चीन की राजधानी बीजिंग से। मार्डेका ये आपका जकार्ता से, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से। स्टार ये जोहान्सनबर्ग से। ठीक है, तो 130 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? आंसर ए हो जाएगा ला मांदा। ला मांदा पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है। डॉन पाकिस्तान से प्रकाशित होता है। अल अहरम आपका एक काहिरा से प्रकाशित होता है। ला रिपब्लिका रोम से प्रकाशित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? आंसर सी हो जाएगा सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट। सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट चीन का गुप्तचर संस्था है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये आपका दक्षिण अफ्रीका का गुप्तचर संस्था है। मुखबरात ये आपका मिस्र का है। मोसाद इजराइल का है। तो 132 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है अमेरिका का गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? आंसर ए हो जाएगा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI। FBI अमेरिका का गुप्तचर संस्था है।
ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान का है। अल मुखबरात ये आपका इराक का है। सवाक ईरान का है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से किस देश के सांसद का नाम ड्यूमा है? आंसर सी हो जाएगा, रूस। रूस के संसद का नाम ड्यूमा है। स्पेन के संसद का नाम कोर्टेस है। जर्मनी के संसद का नाम बुडास्टेग है। नॉर्वे का संसद का नाम स्टोर्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? आंसर ए हो जाएगा, जातीय संसद। जातीय संसद बांग्लादेश के संसद का नाम है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के संसद का नाम है। संसद भारत के संसद का नाम है। नेशनल असेंबली पाकिस्तान के संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, मलेशिया के संसद का नाम क्या है? आंसर बी हो जाएगा, दीवान निगार। दीवान निगार मलेशिया के संसद का नाम है। पार्लियामेंट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम है। शूरा अफगानिस्तान के संसद का नाम है। फोल्केटिंग डेनमार्क के संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से किस देश का नाम सोजिम है? आंसर ए हो जाएगा, पोलैंड। पोलैंड का नाम सोजिम है। क्वेश्चन नंबर 138, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? आंसर सी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 138 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है? आंसर बी हो जाएगा, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है। 139 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? आंसर सी हो जाएगा, 6 है। कौन कौन सा है? तो सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास समिति और आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो टोटल 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो 140 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? आंसर सी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। बाकी सुरक्षा परिषद, महासभा और सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। विश्व व्यापार संगठन का गठन 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। 141 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस। आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है। लीग ऑफ नेशंस का स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था। ये आगे चल करके 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया। 142 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय का कार्यकारी भाषा कौन सी है? आंसर ए हो जाएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आंसर सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। 144 का आंसर सी हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कब दिए थे, तो 1977 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस समय महासचिव कौन थे? आंसर बी हो जाएगा, कोफी अन्नान थे। 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो उस वक्त महासचिव कोफी अन्नान थे। ये 7वें नंबर के थे। ब्रिगवेली यानी त्रिगवेली ये पहले नंबर के थे। बान की मून ये आपके 8वें नंबर पे थे। अभी फ़िलहाल में एंटोनियो गुटेरेस हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये अभी 9वां है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? आंसर ए हो जाएगा, मैं निषेध करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ मैं निषेध करता हूँ। 146 का आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 147, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का संसद किसे कहा जाता है? आंसर सी हो जाएगा, जनरल असेंबली को। जनरल असेंबली को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का संसद कहा जाता है। 147 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं? आंसर ए हो जाएगा, महासभा को। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाता है? तो महासभा को कहा जाता है। 148 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से कौन अस्थायी देशों का सदस्य नहीं है? आंसर सी हो जाएगा, भारत। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछ रहा है। यदि अस्थायी सदस्य कहे तो टोटल 5 है, जिसमें से अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन है। 149 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने किया था। क्वेश्चन नंबर 151, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने ज़मीन दान में दी थी? आंसर बी हो जाएगा, जॉन डी रॉकफेलर ने। जॉन डी रॉकफेलर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए ज़मीन दान में दिया था। तो 151 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? आंसर डी हो जाएगा, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र का नाम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। 152 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है। 153 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? आंसर बी हो जाएगा, महासचिव। संयुक्त राष्ट्र का बजट महासचिव पेश करता है। 154 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है? आंसर डी हो जाएगा, न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र ने 1 नवंबर 1994 से न्यास परिषद को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। 155 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? आंसर ये हो जाएगा, धारा 27। संयुक्त राष्ट्र के धारा 27 में वीटो पावर के बारे में बताया गया है। तो 156 का आंसर ए हो जाएगा। 157, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? आंसर डी हो जाएगा, विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। स्पेन के मैड्रिड में है। बाकी आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इस सब का मुख्यालय जेनेवा में है। बाकी विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। तो पूछ रहा है कि किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो 157 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर ए हो जाएगा, मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में स्थित है। 158 का आंसर ए हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक या फिर IMF का मुख्यालय है। ठीक है, तो 158 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? आंसर ए हो जाएगा, व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन यानी CTBT का मुख्यालय वियना में है। यदि रासायनिक हथियार निषेध के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है। तो 159 कह रहा है कि किसका मुख्यालय वियना में है? तो आंसर ए हो जाएगा, CTBT का। क्वेश्चन नंबर 160, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? आंसर ए हो जाएगा, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, विश्व व्यापार संगठन की। 160 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है? आंसर डी हो जाएगा,
विश्व व्यापार संगठन को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था। 1991 नहीं, 1995 को गठित किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन एक अस्थायी संगठन है, ये सही है। ऑप्शन बी है कि गैट का उरुग्वे दौरे ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया था, बी भी सही है। सी कह रहा है कि मंत्रिपरिषद विश्व व्यापार संगठन की नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, सी भी सही है। कह रहा है कौन असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164, यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर डी हो जाएगा। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य अपने राज्य के मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं, तो सभी सदस्य नहीं करते हैं। यदि बात करें तो यूरोपीय संघ में अभी कुल 28 सदस्य है। 28 में से 20 सदस्य यूरो का इस्तेमाल करते हैं, बाकी 8 सदस्य नहीं करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि सभी सदस्य यूरो का इस्तेमाल करते हैं, तो स्टेटमेंट आपका यानी कि ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी ये सही है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 165, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? आंसर ए हो जाएगा, बेल्जियम में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में है। 165 का आंसर ए हो जाएगा। 166, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? 166 का आंसर बी हो जाएगा, लग्जमबर्ग में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय लग्जमबर्ग में स्थित है। 166 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, नाटो की स्थापना कब हुई थी? आंसर बी हो जाएगा, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 167 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना था? आंसर डी हो जाएगा, मेसिडोनिया। मेसिडोनिया 6 जनवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य बना था। अभी फिलहाल में 31वां सदस्य फिनलैंड बना है, तो ये भी याद रखिएगा कि 31वां सदस्य कौन बना है, तो फिनलैंड बना है। 168 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर बी हो जाएगा, रक्षा संधि। नाटो को रक्षा संधि के नाम से जाना जाता है, तो 169 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? आंसर ए हो जाएगा, 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को किया गया था। पूछे कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में। 170 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171, निम्न में से आसियान का सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आंसर सी हो जाएगा, 10। आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172, आसियान क्षेत्र संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। आसियान क्षेत्रीय संगठन दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है कि निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर सी हो जाएगा, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। 173 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर ये हो जाएगा, ढाका में। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका में हुआ था। 174 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया था? आंसर ए हो जाएगा, 1975। G8 की स्थापना फ्रांस के द्वारा 1975 में किया गया था। 175 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर बी हो जाएगा, काहिरा। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। यदि कहे कि इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में है। अगर कहे कि आपका एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में है। 176 का आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 177, विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? आंसर ए हो जाएगा 1863 ईस्वी को। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी को किया गया था। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। कहे कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा। 177 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178, रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? आंसर डी हो जाएगा, युद्ध या आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? तो युद्ध व आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना। 178 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? आंसर बी हो जाएगा 3 बार। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पहली बार 1917 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, दूसरी बार 1944 में, तीसरी बार 1963 ईस्वी में। तो रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, 1917, 1944 और 1963 ईस्वी को। तो 179 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था? आंसर ए हो जाएगा 16 जून 2009 ईस्वी को। ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन 16 जून 2009 ईस्वी को हुआ था। यदि कहे कि ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था, तो ब्रिक्स का स्थापना जून 2006 में हुआ था। ठीक है, उस वक्त 4 कंट्री था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका जुट गया, तब उसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। तो 180 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना? आंसर बी हो जाएगा 2010 में। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य 2010 में बना था। क्वेश्चन नंबर 182, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है? आंसर ए हो जाएगा 3 बार। क्वेश्चन नंबर 183, गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? आंसर ए हो जाएगा 120। गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में 120 है। अगर पूछे गुट निरपेक्ष की स्थापना कब की गई थी, तो अप्रैल 1961 ईस्वी को। इसे भी याद रखिएगा। 183 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? आंसर बी हो जाएगा हैमिल्टन। कनाडा के शहर हैमिल्टन में 1930 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। 184 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? आंसर बी हो जाएगा 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। 185 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186, किस देश में सबसे ज़्यादा बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? आंसर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बार यानी 5 बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित हुए हैं। 186 का आंसर डी हो जाएगा। यदि कहे कि भारत में कितने बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित हुआ है, तो 1 बार हुआ था 2010 में। इसे भी याद करिएगा। 186 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, विश्व वन्य जीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर ए हो जाएगा ग्लांड। ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के ग्लांड में विश्व वन्य जीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय स्थित है। 187 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 88 का आंसर बी हो जाएगा पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना 30 सितंबर, ठीक है याद रखिएगा, 30 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुआ था। 188 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर ए हो जाएगा लुईस ब्रेल दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो 189 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190,
निम्न में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर बी हो जाएगा थल सेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 190 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ए हो जाएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यदि क्वेश्चन आए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 191 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192, निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर डी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 192 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193, राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? आंसर ए हो जाएगा 23 मार्च को। राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च को मनाया जाता है। 193 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बी हो जाएगा 8 अप्रैल को। यदि कहे कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 194 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195, निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर ए हो जाएगा विश्व तंबाकू रोधी दिवस। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 195 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196, निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर बी हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 196 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ए हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे यानी कि वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 197 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198, निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर सी हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। 198 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ए हो जाएगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 199 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200, निम्न में से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर ए हो जाएगा हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का है तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो 200 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ए हो जाएगा 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 201 के आंसर ए हो जाएगा। 202, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ए हो जाएगा 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 202 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203, निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर बी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
24 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। ठीक। विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जयप्रकाश जयंती दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 203 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204, इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ए हो जाएगा 31 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 204 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205, निम्न में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर डी हो जाएगा राष्ट्रीय विधि दिवस। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो 205 का आंसर डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।